अच्छा, लास्ट टाइम तक हमने बूटस्ट्रैप के सिंपल लेआउट्स किए थे, तो आज हम सॉरी बूटस्ट्रैप के नहीं बल्कि कस्टम वेब डेवलपमेंट एचटीएमएल सीएसएस से हमने लेआउट्स किए थे। आज हम बूटस्ट्रैप का आगाज करेंगे और बूटस्ट्रैप की पहली क्लास में जरूरी है कि हम बूटस्ट्रैप का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो काइंड ऑफ देख लें। तो लास्ट टाइम हमने ये जो लेआउट बनाए थे, कोई भी काइंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट था या क्या था व्हाटसोएवर, यही हमारा लास्ट लेआउट था गालिबन। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊं ना, तो कस्टम वेब डेवलपमेंट करते करते ना एक खास टाइम आया था कि जब हमने एक अप्रोच को डिस्कस किया था कि जनरलाइज्ड यानी ऐसी क्लासेस बनाएं जो ज्यादा से ज्यादा जनरल क्लासेस हों, जिनको बार बार रीयूज किया जा सके। मिसाल के तौर पे मैंने बनाई थी जी, कंटेनर की एक क्लास बना के एक दफा रख ली थी, और मैंने कहा था जहां भी कंटेंट को पेज के सेंटर पे लाना होगा हम उसे क्या करेंगे, कंटेनर इस्तेमाल करेंगे। बाय द वे, आप ही की लास्ट क्लास से मैं उठा के देख रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने सेक्शन स्पेस, यानी हम किधर जा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन की तरफ। जनरल कर लें, क्लासेस को जनरल बना लें, और फिर जिस जगह वो एक ही तरह की स्टाइलिंग चाहिए हो, हम उन्हीं क्लासेस को बार बार क्या कर लें, रीयूज कर लें। ये जनरलाइजेशन थी। अच्छा, ये देखिए हम कितने छोटे लेवल पे ये काम कर रहे हैं, तो हमारे जहन में ये आइडिया आया या ख्याल आया कि यार क्यों ना हम रीयूजेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करें, क्यों हम एक ही चीज को बार बार जो है ना दोबारा परफॉर्म करें। तो वेब डेवलपमेंट में जो ओपन सोर्स कम्युनिटी थी या जो भी बूटस्ट्रैप के बनाने वाले थे, डेवलपर थे, उनके जहन में भी यही कीड़ा आया। उन्होंने कहा जी कि हम क्यों बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं, हमें पता है कि हर वेबसाइट पे नेविगेशन बार होती है, टॉप नेव बार होती है ना, कि बॉटम होती है, साइड नेविगेशन होती है। उन्होंने कहा जी हमें ये भी पता है कि मोर और लेस मेजॉरिटी वेबसाइट्स में कार्ड्स भी बने होते हैं, या कार्ड्स भी लोगों ने बनाने होते हैं। फिर उन्होंने कहा जी हमें पता है कि साइड बार्स भी बहुत सारे लोगों ने बनानी होती हैं। उन्होंने कहा जी बटन्स बहुत कॉमन है कि हर बंदा वेबसाइट के लिए उसे बटन कहीं ना कहीं चाहिए होता है, कहीं साइन अप का बटन चाहिए होता है, कहीं लॉगिन का बटन चाहिए होता है, कहीं रजिस्टर नाउ का बटन चाहिए होता है, कहीं अप्लाई नाउ का बटन चाहिए होता है, कहीं कॉन्टैक्ट अस नाउ का बटन। तो उन्होंने कहा जी क्यों ना ऐसा करें कि ये जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली चीजें हैं ना, उनको हम पहले से बना के एक लाइब्रेरी की फॉर्म में अवेलेबल कर दें, ताकि जिसको ये चीजें चाहिए हो पहले से बनी बनाई अवेलेबल हो। तो ये एक अप्रोच थी जो लोगों ने बैठ के सोची कि यार व्हाई टू री इन्वेंट द व्हील एवरी टाइम वी स्टार्ट डिजाइनिंग अ न्यू पेज और न्यू वेबसाइट। तो उन्होंने क्या किया, यही अप्रोच जो हम कर रहे थे, बेसिकली मैं इसीलिए ये अप्रोच जनरलाइजेशन की कर रहा था कि मुझे आपको बूटस्ट्रैप का रास्ता दिखाना था, या रास्ता पक्का करना था। तो यहीं से बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट निकला। और बूटस्ट्रैप अब है क्या, बेसिकली अगर मैं आपको ये कहूँ ना, आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, सबसे पहले getbootstrap.com। बूटस्ट्रैप को कहा जाता है इट्स अ सीएसएस बेस्ड फ्रेमवर्क। सीएसएस बेस्ड फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी सीएसएस की क्लासेस प्री रिटन है। प्री रिटन का मतलब उन्हें कैसे पता कौन सी रिटन है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली चीजें थी ना, जैसे बटन के स्टाइल्स हैं, जैसे कार्ड के स्टाइल्स हैं, तो बहुत सारी क्लासेस उन्होंने पहले से लिख कर रख दी। तो अब हमें बूटस्ट्रैप जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें हर चीज के स्टाइल्स, सीएसएस के स्टाइल्स खुद नहीं लिखने पड़ेंगे, बल्कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सीएसएस क्लासेस पहले से लिखी पड़ी हैं। हमें सिर्फ वन टाइम उनका बिहेवियर देखना है कि ये क्लास क्या करती है, ये क्लास क्या करती है, ये क्लास क्या करती है, एंड वी विल ऑल बी गुड टू गो। तो बूटस्ट्रैप जब स्टार्ट में आया था बड़ा लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी थी। फिर जब लोगों के अंदर ये आइडिया बड़ा फैल गया, लोगों को पसंद आया, तो फिर बूटस्ट्रैप में एडिशंस होती गई, इनोवेशंस आती गई, इंप्रूवमेंट्स आती गई, फिर बूटस्ट्रैप के वर्जन आते गए। अगर आप यहाँ पे देखें तो बूटस्ट्रैप स्टार्ट हुआ था, अ, इससे भी पीछे जाएं ऑल वर्जन में, तो बूटस्ट्रैप कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेट्स सी। बूटस्ट्रैप 1.0.0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1.1.0 आया, फिर 1.1.1 आया, और आज बूटस्ट्रैप क्या चल रहा है, 5.3, विच इज द लेटेस्ट वन। यानी जब बिल्कुल स्टार्ट में आया था बूटस्ट्रैप, तो ये एक सेट ऑफ लिमिटेड क्लासेस या फंक्शनलिटी थी। फिर जब लोगों ने इस आइडिया को पसंद किया, तो ये जो इसके बनाने वाले थे या इसको मेंटेन करने वाले थे, उन्होंने इसमें कुछ नई चीजें ऐड की। अच्छा, अब जो स्ट्रेट अवे जंप, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट या फास्ट फॉरवर्ड, हम पहुंच आए हैं जी 5.3 वेब बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन। तो बूटस्ट्रैप है क्या वाला, सिंपल, इट्स अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीएसएस क्लासेस जो हमें पहले से प्रोवाइडेड है। हम उन क्लासेस को यूज करके अपने स्टाइल्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स को। अब चूंकि बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा आम हो गया, तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऐसी थी जिनमें इंटरेक्शन दरकार था। मिसाल के तौर पे कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है आपने, कोई स्लाइडर बनाना है आपने, कोई पॉपअप बॉक्स बनाना है आपने, तो ऐसी इंटरेक्टिविटी तो जावास्क्रिप्ट में होती है। तो स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी भी प्री रिटन पहले से लिखकर बूटस्ट्रैप का पार्ट बना दी गई है। तो अब हम जब बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, तो अब हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि बूटस्ट्रैप इज अ कलेक्शन ऑफ सीएसएस क्लासेस,
Bootstrap is a combination of CSS classes as well as large number of JavaScript functions that help us accomplish those interactivities on the web page. तो ये बेसिकली है. अब अगर आप इसको यहाँ पे देखें ना, Bootstrap it's used to build fast responsive webs. अच्छा, Bootstrap का एक और मेजर काम, ये तो दो चीजें हो गई. ये Bootstrap है क्या, करता क्या है, मशहूर क्यों हुआ? हमने जितने भी कस्टम लेआउट्स अब तक बनाए ना, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप ब्राउजर को रीसाइज करते हैं तो रिस्पॉन्सिवनेस की कोई गारंटी नहीं होती. यानी हमारा बनाया हुआ लेआउट डिफरेंट डिवाइसेस को रिस्पॉन्ड नहीं करता. यानी अगर मैं वही वेबसाइट मोबाइल पे खोलूं तो लेआउट टोटली बिगड़ जाएगा, टैबलेट पे खोलूं तो उसकी और शक्ल डी शेप हो जाएगी. तो इसका मतलब यह है कि बूटस्ट्रैप का जो एक और बड़ा मेजर काम था जो इसने सॉल्व किया है, वो था टू बिल्ड द वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव दैट आर कंपैटिबल विद ऑल द डिवाइसेस, लाइक मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, या कोई और स्क्रीन हो. तो इट्स, अब ये देखें जरा, इट्स अ पावरफुल extensible and feature packed front end toolkit built and customized with SAS. अच्छा, SAS क्या बोला है बेसिकली? नहीं नहीं नहीं, ये वो SAS नहीं है, वो SAAS है. ये SAS है, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग CSS. यानी SAS यूं समझ लें कि CSS की ही एक एक्सटेंशन है, एक एडवांस फॉर्म है CSS लिखने की. लेकिन अभी हम SAS नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इसके लिए SAS कंपाइलर और फिर वो कंपाइल करके वापस CSS में उसे जनरेट करता है और अल्टीमेटली ब्राउजर तो प्लेन CSS को ही समझता है. बट SAS की सपोर्ट है. हम थोड़ा सा आगे चल के अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि SAS क्या भला है. उसके बाद यूटिलाइज प्री बिल्ड ग्रिड सिस्टम एंड कंपोनेंट्स. अब ये ग्रिड सिस्टम क्या है? एक तो CSS ग्रिड है, एक बूटस्ट्रैप की ग्रिड है. हम बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लिहाजा अभी दिस इज नॉट दैट. ये एक है कि एंड कंपोनेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. यानी HTML के मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स पहले से लिखे लिखाए पड़े हैं. बटन्स, अलर्ट्स, पॉपअप्स, कार्ड्स, कैरोसेल या स्लाइडर्स, नेविगेशन बार्स, टैब बार्स, बहुत सारी चीजें पहले से बूटस्ट्रैप के अंदर मौजूद हैं. हमें उन्हें मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है. तो दैट्स आई थिंक इनफ इंट्रोडक्शन. कहानियां सुनते रहेंगे सारा दिन तो समझ नहीं आएगी, करेंगे तो समझ आ जाएगी 2 मिनट में. अच्छा, ये नॉर्मली जब आप कोई भी चीज रिलीजेस करते हैं ना, तो ये जो सबसे राइट वाला काम होता है ना, इसको हम कहते हैं गालिबन बग फिक्सेस. जब आपको कस्टमर की तरफ से या पॉइंट कोई बग फिक्स हुई या कोई छोटा मोटा माइनर सा पैच, सिंपली मोस्टली बग फिक्सेस ही हैं. तो अगर आपने लेट्स सपोज 1.0.0 आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उससे आपको कस्टमर्स ने कुछ बग्स रिपोर्ट की, आपने वो बग फिक्स की. बग फिक्स करने के बाद आप नया वर्जन लॉन्च करेंगे और सबसे राइट वाला डिजिट चेंज करेंगे. ठीक होगी बात? अब इनका मुझे नहीं पता क्या स्टैंडर्ड है, ये मे भी डिफरेंट भी हो सकता है. तो और अगर बग फिक्सेस नहीं है, किसी ने रिपोर्ट नहीं की, बल्कि आपको खुद फील हुआ कि हमारे इस सिस्टम में कोई एक पर्टिकुलर चीज में फंक्शनैलिटी की कमी है जो कि हमें डालनी चाहिए थी, तो इसको हम कहते हैं पैच. यानी आपने अपने प्रोडक्ट में क्या किया, एक पैच लगाया. तो अगर कोई बग फिक्स है तो बग फिक्सेस के बाद जो रिलीज करेंगे आप राइट मोस्ट डिजिट को चेंज करके नया वर्जन लॉन्च करेंगे. अगर ये कोई पैच है, पैच का मतलब कुछ छोटी सी फंक्शनैलिटी आपने अपडेट की और फिर उसको लॉन्च किया, तो वो क्या होगा, माइनर रिलीज कहेंगे. माइनर रिलीज का मतलब उसमें पैचेस हैं या बग फिक्सेस हैं या दोनों हो सकते हैं. तो अगर आप ये देखें 1.0.0 के बाद 1.1.0 आया, 1.0.1 नहीं आया, इट मींस कि इसने इसके अंदर कोई क्या किया होगा, कोई पैच लगाया होगा. उसके बाद ऊपर आए तो 1.1.1 हुआ, इसका मतलब इसी के अंदर कोई बग फिक्सेस हुए थे, कोई माइनर रिपोर्ट्स हुई, तो उसने इसे अपडेट करके दोबारा ये किया. फिर इसके बाद इसने फिर क्या किया, कोई पैच रिलीज किया. तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा 1 1 1 1 1 चलता आ रहा है. जब आप पहला डिजिट, ये राइट लेफ्ट मोस्ट वाला डिजिट चेंज करते हैं, तो इसका मतलब है यहां पे कोई मेजर मेजर चेंज आया है. यानी आपकी पहले वाली रिलीजेस और ये जो लेफ्ट मोस्ट वाला डिजिट चेंज हुआ है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. कोई मेजर रिलीज किया आपने, तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो हमेशा किस केस में चेंज होता है, मेजर रिलीज के केस में चेंज होता है. अदरवाइज उसके बाद पैच होता है, उसके बाद बग फिक्स होता है और इस तरह ये चीज चलती है. और ये जो मैंने आपको गिटहब का बताया था ना, उसमें वो पूरी की पूरी रिलीज हिस्ट्री मैनेज हो रही होती है. लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि मैं एंड्रॉइड रिलीजेस कर रहा हूँ आजकल, जो फ्लटर की एप्स की दिखाई थी मैंने आपको, प्रॉपर रिलीजेस भी दिखाई दी. तो वो वीडियो में होगा, आप शायद देखेंगे. तो
वो गिटहब ऑटोमेटिक रिलीज, तो ये वो चीज है। अब जब ये 2 आया तो 2 से जब 3 पे शिफ्ट हुआ तो 2 और 3 का पूरा उसने शिफ्ट किया होगा, मेजर रिलीज होगी, दैट्स व्हाई उसने क्या किया जी 3। फिर 3 से जब 4 आया तो उसने बहुत, पर जब 4 से 5 आया, अब 4 से 5 मुझे पता है क्या ट्रांजिशन हुई है। बूटस्ट्रैप 4 पूरा का पूरा फ्लेक्स पे बेस करता था, और बूटस्ट्रैप 5 पूरा का पूरा फ्लेक्स की सपोर्ट तो है ही है, पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम सीएसएस ग्रिड पे चला गया। तो अब एक पूरी की पूरी ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम वन फीचर टू अनदर फीचर, तो उसने 4 को क्या कर दिया 5 कर दिया। अब ये जो छोटे मोटे चीजें ऐड हो रही है ना, वो 5.0 5.1 5.2 5.35, अब अगर 6 कहीं आया ना तो अभी तक कोई चांस नहीं है, क्योंकि सीएसएस की एडवांस मोस्ट चीजें शामिल है 5 पॉइंट में। लेकिन अगर कोई 6 आया तो ये इससे भी कोई बड़ा काम करके देंगे। दैट्स द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्जनिंग। तो खैर, बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा मैंने तारुफ दे दिया आपको। सबसे पहले जब आप बूटस्ट्रैप को शुरू करेंगे ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, getbootstrap.com, इस वेबसाइट को हमें घोल के पीना है तकरीबन एक किस्म का, एक दिन में नहीं, 2 महीनों में, 3 महीनों में। तो इसके बाद आप सबसे पहले जाएंगे डॉक्स में, और डॉक्स में आपको ऑलरेडी गाइड में दिया हुआ है गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। आप यहाँ पे जाएंगे, वो क्विक स्टार्ट में 3 स्टेप्स बता रहा है। सबसे पहले आप क्या करें, क्रिएट index.html, यानी आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपली वही अपना प्लेन स्टैंडर्ड तरीका यूज करेंगे जो हम कर रहे हैं क्या। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको bs नाम दे देता हूँ, और आप इसी फोल्डर में आके इसको ओपन करेंगे VS कोड के साथ। स्टेप 1 उसने कहा है जी कि आप अपनी रूट फाइल क्या बनाएं, index.html, तो ये तो हम नॉर्मली भी करते थे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके साथ हम क्या करते हैं, वो जो अपना एसेट्स बनाते हैं, उसके अंदर हम एक CSS बनाते हैं, CSS के बाद एक JS बनाते हैं, और JS के बाद एक इमेजेस बनाते हैं। सो दीज आर द 3 थिंग्स, ठीक है। ओके, सो अब सबसे पहला स्टेप उसने कहा जी कि आप ये काम करें, हमने ये काम कर दिया, और उसने कहा जी ये चीज पेस्ट कर दें, तो ये तो हम खुद नहीं पेस्ट करेंगे, मतलब ये तो हमें पता है कि खुद ही लिखना है बेसिक स्ट्रक्चर। सेकंड स्टेप में ये कह रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो ये कह रहा है कि इंक्लूड बूटस्ट्रैप्स CSS एंड JS। अब हमने ये खुद कहा है इंट्रोडक्शन में कि बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, कि बूटस्ट्रैप की लिखी हुई क्लासेस इस्तेमाल करें, और बूटस्ट्रैप की लिखी हुई जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करें, ठीक। तो इसका मतलब है, अगर बूटस्ट्रैप हम अपनी CSS की क्लासेस जब इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी CSS को इंक्लूड करते हैं ना हेडर टैग में लिंक के साथ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, जैसे अपना नॉर्मल प्लेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी CSS ऐड करते हैं। इससे पहले तक तो हम यही काम करते हैं, अग्री। अब CSS के अंदर कोई फाइल ही नहीं है, लेट्स मेक वन, और मैं यहाँ पे जाके style.css। अब चूंकि हमने बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करना है, तो बूटस्ट्रैप कहता है जी कि मेरी CSS इस्तेमाल करो। डॉक्यूमेंटेशन में जाए तो देख रहे हैं इसने लिंक में ये लिंक दिया हुआ है, और ये स्टेप 2 से मैं उठा रहा हूँ, बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में गेटिंग स्टार्टेड, और गेटिंग स्टार्टेड में स्टेप 2। ये मैं बताता हूँ ना आपको, मैंने ये लिंक वहां से कॉपी किया और एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब आपका सवाल है जी कि फाइल होगी या नहीं। अच्छा, मैं फॉर द टाइम बीइंग एक्स्ट्रा चीजें, मतलब जो मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं जस्ट आई कीप द वंस। अब मैंने जब कहा था ना लिंक, तो href में मैंने अपना लोकल पाथ दिया था, क्योंकि वो CSS की फाइल मेरी बनाई हुई मेरे सिस्टम में मौजूद थी। जब मैंने बूटस्ट्रैप से कॉपी किया ना, तो बूटस्ट्रैप ने एक लाइव लिंक दिया है, यानी जब ये मेरा पेज लोड होगा, तो मेरा पेज सबसे पहले क्या करेगा, इंटरनेट से जाके ये फाइल लोड करेगा। अगर मैं इसको कॉपी करके वैसे ब्राउजर में पेस्ट कर दूं ना, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इस लिंक पे क्या पड़ा हुआ है, तो आप इसे देख के डर जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल CSS लिखा हुआ है, ठीक है। ये मिनिफाइड वर्जन है, आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। मिनिफाइड का मतलब एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक्स और स्पेसेस खत्म की हुई हैं, ताकि साइज कम हो जाए उसका, मिनिफाई करना कहते हैं उसको। बट है ये CSS ही, बट आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, ना परेशान ना टेंशन लेने की जरूरत है। बट आप ये कहेंगे कि इट्स अ CSS। अब फर्क ये हुआ कि हम जो अपनी CSS लिखते थे ना, वो लोकल थी। अब ये CSS कहां से उठा रहा है, लाइव लिंक से उठा रहा है। समझ आई बात। अच्छा, आप अगर चाहें तो आप ये काम कर सकते हैं, इस पूरे को कंट्रोल A से कॉपी करें और अपनी लोकल फाइल बना लें।
यानी यहाँ पे आए, बाजू का होता है ना कि आपको डाउट होगा जी मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा, तो बगैर इंटरनेट के आप क्योंकि ये लाइव लिंक तो तब काम करेगा जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। इफ यू फील लाइक कि यू आर विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, देन कम अप इन हियर इन द सीएसएस फाइल और यहाँ पे आप लिख दें जी ये कौन सी है, bootstrap.css। ये सीएसएस सारी आपकी कॉपी होगी एंड कैन यू सी दिस, ये मिनिफाइड है इसलिए आपको ऐसी दिख रही है। ब्यूटीफाई सॉरी ब्यूटीफाई कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि मैं कर दूं ब्यूटीफाई तो कर सकता हूं। ऑनलाइन टूल अवेलेबल है ब्यूटीफाई सीएसएस। अभी अगर लेट्स सपोज इफ यू वांट, बट आपको समझ नहीं आएगी तो देखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। बट अल्टीमेटली ट्रस्ट मी इट्स अ सीएसएस। तो ये उसका ऑफलाइन वर्जन है। अगर आपने ये आप ऑफलाइन सेव कर दी तो यहां आप इसे उठा के क्या कर सकते हैं, अपना लिंक दे सकते हैं। अब हम दोबारा उसी तरह करेंगे, एसेट्स सीएसएस bootstrap.css, ठीक। लेकिन बेहतर यह है कि आप इसे ऑनलाइन वाला ही रखें। उसकी एक रीजन है, जब आप ये वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं तो ये जो लाइव लिंक से आपको फाइल सर्व हो रही होती है ना, वो कैशे होती हैं, ऑटोमेटिक कैशेड होती हैं, तो उनकी स्पीड ज्यादा फास्ट होती है। अदरवाइज आप अपने सर्वर पे करेंगे तो वो कैशिंग वैशिंग वाला सिस्टम तो बिल्ट इन नहीं होता। सीडीएन का मतलब यही है, अब सीडीएन की भी एक पूरी फिलॉसफी है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो मैं भी उस पर नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इन्हें ऑनलाइन लिंक से रहने दें। तो मैं इसे कंट्रोल जी कर देता हूँ। हाँ, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, नहीं, मिसाल के तौर पे ये जो जेएस डिलीवर है ना, इसने अपने सर्वर्स रखे हुए पूरी दुनिया की डिफरेंट लोकेशंस पे, वहां से सर्व होगी आपको फाइल, ठीक। अब वो एक नई कहानी है असल में, बिगिनिंग में इस तरह की कहानियां करके तो आप तो मुझे पता है आर्किटेक्ट लेवल के बंदे हैं तो आपकी क्वेश्चन करने बनते हैं, बट क्लोजेस्ट सर्वर से सर्व होता है ऑब्वियसली। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा काम ये कहता है बूटस्ट्रैप, बिल्कुल इसी तरह इसने एक दूसरा लिंक दिया हुआ है विच इज जावास्क्रिप्ट। अगर मैं यहां पे देखें तो इस फाइल को मैं कॉपी करता हूं और जावास्क्रिप्ट के बारे में कहा ही जाता है, कहा नहीं जाता, रेकमेंड किया जाता है कि आप इसे सबसे एंड पे रखें, जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। तो बस आप इसके बारे में बेशक सवाल ना करें अभी, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट को ज्यादा डिटेल से छाना ही नहीं है। नहीं, जावास्क्रिप्ट किसी भी लाइब्रेरी की हो, देखिए मैं आपको इसकी फिलॉसफी समझाता हूँ। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इंटरेक्टिविटी ऐड करता है। आप जावास्क्रिप्ट को एंड पे क्यों रखते हैं, क्योंकि योर इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू डिस्प्ले द वेब पेज। पहले कुछ दिखेगा तो यूजर इंटरेक्टिविटी परफॉर्म करेगा ना, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को सबसे एंड पे रखने का मकसद ये है कि पहले सारा पेज लोड कर लो। अच्छा, अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल को पहले रख दूंगा ना, तो हमारा वेब पेज जावास्क्रिप्ट की फाइलों को लोड करना शुरू कर देगा और हमारा पेज लोडिंग टाइम कम या स्लो हो जाएगा। आपको पता है कि यूजर स्लो वेब पेजेस को विजिट करना पसंद नहीं करते, इसलिए उसने कहा जी कि पहले एटलीस्ट उनको डिजाइन तो दिखा दो भाई, वो लोड हो जाए तो इंटरेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो जब तक डिजाइन लोड होता तो स्क्रिप्ट ठीक होगी। दैट्स द रीजन कि हम जावास्क्रिप्ट को बॉटम पे रखते हैं। बहरहाल, दीज आर दी ओनली टू स्टेप्स, हमारा बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगर हो चुका है। आपने एक सीएसएस की फाइल हेडर में रखनी है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने अपनी कस्टम फाइल जो है ना सीएसएस की, वो हमेशा बूटस्ट्रैप से बाद ऐड करनी है, क्योंकि आप बाज दफा बूटस्ट्रैप के स्टाइल्स को क्या कर रहे होंगे, ओवरराइड कर रहे होंगे। बिल्कुल जिस तरह आप ब्राउजर के प्रीसेट्स को ओवरराइड करते हैं ना, बाज स्टाइल्स हमें बूटस्ट्रैप के पसंद नहीं होंगे, हम अपने कस्टम देना चाहेंगे। तो अगर हमारी सीएसएस की फाइल ऊपर होगी बूटस्ट्रैप से पहले, तो बूटस्ट्रैप वाले हमारे स्टाइल्स को ओवरराइड करेंगे, और अगर हमारी फाइल बाद में होगी तो हम किसको ओवरराइड करेंगे, बूटस्ट्रैप को ओवरराइड करेंगे। एंड सिमिलर इज द केस फॉर द जावास्क्रिप्ट, कि हम अगर कोई अपना कस्टम स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वो कहां पेस्ट करेंगे, बूटस्ट्रैप के स्क्रिप्ट के बाद। दैट्स द ओनली थिंग। अब अगर मैं यहां पे जाऊं और सिंपल H1 लिखूं और H1 लिखने के बाद अगर मैं यहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करूं, लेट मी ओपन दैट अप, कैन यू सी दिस। सिर्फ H1 में देखा है आपने, फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया और फॉन्ट का साइज वाला भी चेंज हो गया कंपैरेटिवली। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये नॉर्मल था, मैंने बूटस्ट्रैप सीएसएस कमेंट कर दी, ये नॉर्मल थे, ठीक। और मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप लगाई
तो बूटस्ट्रैप ने ये स्टाइल चेंज कर दी। तो इसका मतलब है जिस तरह ब्राउज़र प्रीसेट्स देता है ना हर चीज़ को, उसी तरह बूटस्ट्रैप भी तकरीबन मोर और लेस बहुत सारी चीज़ों को क्या दे देता है? प्रीसेट दे देता है। वो अलग चीज़ है, हमें वो पसंद है या नहीं है। नहीं पसंद तो ओवरराइड कर दें भाई। किसी को यही कह रहा हूँ ना, प्रीसेट क्या होता है जो हम नहीं देते? हम क्लास दें तो वो तो अलग कहानी हो जाती है ना। अभी उस बाद में आएंगे ना। अभी तक मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया है। अभी तक पहला पॉइंट ये डिस्कस किया है कि हम प्रीसेट होता ही क्या है? ब्राउज़र का प्रीसेट का क्या मतलब था? वो चीज़ जो ब्राउज़र ने खुद ब खुद अप्लाई कर दी, हमने नहीं की। इसी तरह बूटस्ट्रैप भी कुछ प्रीसेट्स अप्लाई कर देता है, खुद ब खुद कर देता है, हमने भी नहीं किए। और वो प्रीसेट्स आप देख रहे हैं, हेडिंग पे उसने पहले ही स्टाइल अप्लाई कर दी। और अब आप ये चाहते हैं जी कि हम देखना चाहते हैं कि हेडिंग पे बूटस्ट्रैप ने कौन से प्रीसेट्स अप्लाई किए हैं। देखना चाहते हैं तो ये देख लें। कैसे देखेंगे? हम सबको पता है। इंस्पेक्ट में जाएं और कैन यू सी दिस? इधर देख लें जरा प्लीज। डॉट H1 की क्लास भी है और H1 भी है। उसको उसने फॉन्ट साइज कैलकुलेशन दी है और ये देख रहे हैं H1 से लेके H6 तक मार्जिन टॉप उसने क्या कर दिया? 0 कर दिया। ब्राउज़र क्या करता था? टॉप बॉटम मार्जिन देता ना, तो बूटस्ट्रैप ने मार्जिन 0 कर दिया। मार्जिन बॉटम इसने क्या कर दिया? 0.5। आरईएम एक यूनिट है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस कर दूंगा। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। फॉन्ट वेट अप्लाई कर दिया, लाइन हाइट अप्लाई कर दी और कलर अप्लाई कर दिया। तो ये सारे काम कौन कर रहा है प्रीसेट्स के? बूटस्ट्रैप कर रहा है। ठीक। अब फिलॉसफी शुरू होती है जी बूटस्ट्रैप की क्लासेस की, बिल्ट इन क्लासेस की। तो बूटस्ट्रैप ने बूटस्ट्रैप का जो सबसे पॉपुलर काम ही यही है कि उसने बहुत सारी हमें क्लासेस पहले से बिल्ट इन दे दी हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं इस H1 पे सॉरी कोई क्लास अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं इसी तरह क्लास लिखूंगा और मैं इस क्लास में कह दूंगा जी फॉर एग्जांपल बीजी। बीजी पढ़ के आपको क्या ज़हन में आता है? क्या होगा ये? बैकग्राउंड। बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस बड़ी सिमेंटिक है और मीनिंगफुल है। आपको नाम से एक ही दफा पता लग जाएगा, आपको जुबानी याद करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, खुद ब खुद आपके ज़हन में बैठ जाएगी। बीजी प्राइमरी। अच्छा, बूटस्ट्रैप ने ना बाय डिफॉल्ट आपको 8 कलर्स दिए हुए। 8 कलर की क्लासेस अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के पास। कौन-कौन सी हैं? वैसे तो आपको खुद समझ आ जाएंगी मैं जब यूज करूंगा तो, लेकिन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इन्फो है, वार्निंग है, डेंजर है, डार्क है, लाइट है, सक्सेस है। 8 बन गई। और ये 8 कलर सिर्फ, ये 8 क्लासेस सिर्फ किसकी हैं? कलर्स की क्लासेस है। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, डार्क, लाइट और पता नहीं कौन सी एक भूल गया। अब जरा इसको देखें, मैंने क्या किया? सिर्फ पहले का मतलब क्या है? बीजी। बीजी का मतलब, प्राइमरी का मतलब दूसरा जो डैश के बाद प्राइमरी है, इसका मतलब क्या है? ये कलर है। ये 8 लफ्ज जो है ये कलर के हैं। कलर कौन सा अप्लाई करेगा? बीजी कलर अप्लाई करेगा। ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं TEXT, टेक्स्ट, तो आप देख ले मैंने क्या चेंज किया? बीजी की जगह क्या कर दिया? टेक्स्ट। आगे क्या कर दिया? वही प्राइमरी। ठीक है, तो मैं दोबारा इसे बीजी रहने देता हूं। अब मैं इसे बीजी की जगह क्या कर देता हूं? इन्फो कर देता हूं। अब मैं बीजी की जगह क्या कर देता हूं? वार्निंग कर देता हूं। अब मैं इसको क्या कर देता हूं? डेंजर, डेंडर नहीं, डेंजर कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा? अब मैं इसे कर देता हूं जी लाइट। लाइट हो गया, बिल्कुल हल्का सा नजर आ रहा है आपको? अब मैं इसे कर दूंगा जी डार्क। तो ये आपकी क्लासेस अवेलेबल है। अच्छा, ये सिर्फ अच्छा, 2 क्लासेस भी दे सकते हैं, बीजी डार्क, टेक्स्ट, लाइट। अब आपने अपनी क्लास कोई भी नहीं लिखी हुई अभी तक। ये सारी किसकी यूज कर रहे हैं? बूटस्ट्रैप की यूज कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ H1 देखा है और ये जरूरी नहीं H1 के लिए है, ये div, ये तकरीबन हर एलिमेंट्स को आप ये जनरल क्लासेस दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक थीम समझ आ गया। जो मैंने पहले कहानी सुनाई थी ना, प्रैक्टिकली देख लिया कि बूटस्ट्रैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन क्लासेस एज वेल एज प्री रिटन जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटीज। अब जरा हम छोटा सा ना बूटस्ट्रैप का एक और एस्पेक्ट देखते हैं। ये तो है बहुत सारी क्लासेस है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मैं ये कहता हूं जी कि ये जो ब्लैक हेडिंग है ना, इसको टॉप और बॉटम से मार्जिन मिलना चाहिए। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा। एम फॉर मार्जिन,
और अगर मैं सिर्फ ये कर दूं 3 M3, तो M सब मार्जिन तो हमने स्पेसिफाई नहीं किया केड़ा मार्जिन, टॉप वाला, राइट वाला, बॉटम वाला, तो ये कहां से लेगा? चारों साइडों से लेगा। अच्छा, ये 3 क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 3 एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। हमें ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 0 से लेके 5 तक अलाउड है। अगर इससे ज्यादा मार्जिन चाहिए तो फिर आप कस्टम पे जाएंगे, लेकिन 0 से लेके 5 तक की वैल्यूज आपको, ये जो क्लासेस है ना, इनको हम कहते हैं यूटिलिटी क्लासेस। हमने याद है कस्टम में भी यूटिलिटी क्लासेस का बार बार जिक्र किया है, वो इसलिए कि बूटस्ट्रैप को हम कॉपी करें। अच्छा, मैं इसको 5 देता हूं चारों साइडों से, ठीक। अब मैं इसे 6 या 7 देता हूं, तो हमें कितनी वैल्यूज अलाउड है? 0 से लेके 5 तक अलाउड है। क्यों अलाउड है इसकी प्रॉपर रीजन बताऊंगा। ये बेसिकली बिहाइंड द सीन वही सैस की कैलकुलेशन चल रही है, कैलकुलेटेड वैल्यूज है ये। तो हम अप टू 5 दे सकते हैं। अच्छा, ये मैंने सिर्फ M5 लिखा। अगर मैं इसे लिखता MT, क्या समझ आता है आपको? MT फॉर मार्जिन टॉप। मैं इसे सिर्फ देता MB, क्या देता? मार्जिन बॉटम। अगर बॉटम में कोई और एलिमेंट होता तो आपको पता लगता। अभी बॉटम दे दिया उसने, आपको अंदाजा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है M फॉर मार्जिन ऑन ऑल साइड्स एंड फॉलोड बाय अ नंबर विद सेपरेशन ऑफ डैश, मीनिंग दैट M in margin on all sides if we specify MT on top, MB for bottom। लेफ्ट और राइट पे आपके अंदाजे में क्या होना चाहिए? ML और MR होना चाहिए ना। बूटस्ट्रैप 4 में ML और MR था, बूटस्ट्रैप 5 में ME और MS कर दिया गया। MS फॉर मार्जिन स्टार्ट और ME फॉर मार्जिन एंड। मैं बताता हूँ, सारी चीज बताता हूँ ये। नहीं 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 नहीं, W3 स्कूल नहीं सर, ये है जी यूटिलिटी क्लासेस जो अभी बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे जाएं यूटिलिटीज के सेक्शन में। आप ये जो यूटिलिटी में बता रहा हूँ मार्जिन, ये किसकी है? स्पेसिंग की क्लासेस है। मार्जिन और पैडिंग क्या करता है? स्पेस। तो आप ऑल द वे नीचे आए और यहाँ जाए स्पेसिंग, और स्पेसिंग में जाए। स्पेसिंग में ये है, आप देख रहे हैं M फॉर मार्जिन, P फॉर पैडिंग, और उसके साथ T लगा दें, B लगा दें, S लगा दें, E लगा दें, X लगा दें, Y लगा दें। इन सारों को डिस्क्राइब करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं, फिर ये ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं पहले ही डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाता तो पहले ही परेशान हो जाते। तो क्योंकि बोर भी तो नहीं करना ना साथ साथ। तो इसी तरह अगर मैं कहूं ना MB की जगह MS5 कर दो, तो ये कहां से मार्जिन देगा? स्टार्ट से। और अगर मैं कहूं जी कि ME कर दो, तो ये कहां से देगा? एंड से। और अगर मैं कहता हूं कि स्टार्ट और एंड दोनों से दे दो, तो दो हल है, ME MS। मार्जिन स्टार्ट से भी 5 दे दो और एंड से भी 5 दे दो। टेक्स्ट को भी ये अपना वो पैडिंग है ना, टेक्स्ट तो पैडिंग है ना। ये समझ आ गई? अब मैं चाह रहा हूं कि एम एंड और स्टार्ट दोनों के लिए दो अलग अलग क्यों कर रहा हूं? एक में नहीं हो सकता, तो हो सकता है ME और S एक्स एक्सिस है ना, तो आप इसे कह लें MX5। तो MX5 क्या करेगा? लेफ्ट और राइट दोनों। अच्छा, अगर आपको मार्जिन टॉप और बॉटम देना पड़े सिर्फ, तो आप क्या करेंगे? MT5 और MB5। अगेन आपके जहन में सवाल आ सकता है, क्या कोई एक प्रॉपर्टी ये काम अचीव नहीं कर सकती? तो यस कर सकती है। क्या करेंगे दोनों की जगह? MY5। इट्स अ वेरी सिंपल कन्वेंशन। तो अगर आपको हॉरिजेंटली चाहिए दोनों साइडों पे मार्जिन, तो आप क्या करेंगे? MX। और वर्टिकली चाहिए टॉप और बॉटम, MY। अगर चारों साइड पे सेम मार्जिन चाहिए, सिर्फ M, सिर्फ टॉप पे चाहिए MT, सिर्फ राइट पे चाहिए ME, सिर्फ लेफ्ट पे चाहिए MS, सिर्फ बॉटम पे चाहिए MT। दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी क्लासेस। अब दो साहब सही एंजॉय करेंगे अगली बात पे। ये समझ आ गई? दीज आर द ब्यूटी ऑफ यूटिलिटी क्लासेस। अब मैं जरा दो बॉक्सेस बनाता हूं। तो मैं कहता हूं जी बॉक्स एक और ये दो, मैं इन बॉक्सेस के साथ, ये क्लास कस्टम है बॉक्स वाली, इसके साथ मैं देता हूं जी कि बीजी प्राइमरी ए को दिया और दूसरे को दे दिया बीजी सक्सेस। तो आपको पता है कि दोनों के अंदर कोई कंटेंट भी नहीं है, दोनों की कोई हाइट भी नहीं है। तो मैं, मजे की बात है, हाइट के लिए भी मुझे खुद नहीं जाना पड़ेगा। H25। अच्छा, ये H25 क्या है? ये भी यूटिलिटी क्लास है, ठीक है।
कोई कंटेंट अगर लिख दूं, शायद H25 की क्लास बनी भी नहीं है शायद। तो इसको हम, अच्छा आपको क्या पता, अब मैंने अंदाजा लगाया कि मुझे पता है कि W की क्लास है W25 की, H की नहीं है। तो ये H विड्थ और हाइट किससे रिलेटेड है? साइजिंग से रिलेटेड है। तो साइजिंग की यूटिलिटी में जाएं, आप देख रहे हैं ये W25 तो अवेलेबल है, पर H25 हाइट के लिए, यस H25 अवेलेबल है, तो ये उसने अप्लाई करनी चाहिए थी उसको। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहरहाल फिलहाल हम इसी को कंटेंट दे देते हैं, चले। अच्छा, अब ये दो क्लासेस है हमारी। आपको पता है डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट से इसलिए ऊपर नीचे आ रहे हैं दोनों के, एक दूसरे के, हमें दोनों को एक दूसरे के क्या लाना है, आमने सामने लाना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नहीं नहीं, इनलाइन ब्लॉक तो टेक्सचुअल एलिमेंट है सर जी, टेक्सचुअल प्रॉपर्टी। हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं पेरेंट को, तो हम इन दोनों को, फ्लेक्स के लिए जरूरी है कि पेरेंट होना चाहिए। मैंने डिव पेरेंट दिया और पेरेंट को जाके क्लास दी और इस क्लास को दे दिया डी फ्लेक्स, डी फॉर डिस्प्ले और फ्लेक्स फॉर फ्लेक्स। कोई जरूरत नहीं अपनी सीएसएस बनाने की, ठीक हो गई बात सर। अच्छा, अब आपने इन दोनों को विड्थ देनी है, तो आप यहां पे क्या करें, W50, 50 का मतलब 50% विड्थ, पहले की W50 होगी, और दूसरे को भी जाके क्या दे दें, W50। तो ना चाहते हुए आपने बहुत सारी क्लासेस तो पहले ही याद कर ली, और वो सारी कॉमन है। तो बूटस्ट्रैप ये है बेसिकली, लार्ज नंबर ऑफ प्री बिल्ट यूटिलिटी क्लासेस। अच्छा अब, नहीं डब्ल्यू ऑटो तो पेरेंट को दे ही नहीं सकते ना, वो तो पेरेंट अपनी हाइट विड्थ कैलकुलेट करता। वो क्यों देंगे, नहीं नहीं, देंगे क्यों भाई, डब्ल्यू ऑटो का कोई, नहीं वो तो फ्लेक्स देंगे ना, फ्लेक्स की वैल्यू देंगे, और वो फ्लेक्स की वैल्यू भी पेरेंट को नहीं देंगे, चाइल्ड को ही देंगे। मतलब वो कोई केस सिनेरियो उन्होंने डिस्कस किया होगा ना, हम अभी वैसे क्यों इतने जहन मासूम से जहन पे जोर दें जब हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है। ये समझ आ गई सर? समझ क्या आनी है, सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी क्लासेस। तो हम एक ही लाइन में बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेस देके ये काम अचीव कर सकते हैं। अब हमने एक और काम करना है, हमने ये कहना है जी कि दो एस्पेक्ट्स हम देख चुके हैं बूटस्ट्रैप के, कि एक तो ये बहुत सारी प्री रिटन क्लासेस देता है, दूसरा ये, बल्कि अभी तक एक ही एस्पेक्ट देखा है बाय द वे, वो यूटिलिटी क्लासेस वाला। अब जरा दूसरा एस्पेक्ट दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप के ना ये मुख्तलिफ सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन के। पहला है गेटिंग स्टार्टेड, जिसमें इंट्रो है, ये सारा कुछ डाउनलोड कैसे करना है, इसको आपने नहीं छेड़ना फिलहाल, ये आपको वैसे ही कंफ्यूज करेगा। कस्टमाइज कैसे करना है, इसको भी हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि इसमें सैस इन्वॉल्व है, और सैस को कस्टमाइज करना पहले सैस आनी चाहिए। करेंगे हम, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तक हमने टच करने की जरूरत नहीं। हमने इन दोनों सेक्शंस पे बहुत ज्यादा रहना है, एक लेआउट वाले सेक्शन पे, एक तीन पे सॉरी, एक फॉर्म वाले सेक्शन पे, कंटेंट को भी हमने छोड़ना, और एक कंपोनेंट वाले सेक्शन पे। इन तीनों सेक्शन में बूटस्ट्रैप का 80% नॉलेज रखा हुआ है। यूटिलिटी साथ साथ सपोर्टेड सेक्शन है, सपोर्टिव सेक्शन है। इनमें से भी, इन तीन जो हमने डिस्कस करने हैं, उनमें से भी हमने सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है, कंपोनेंट्स पे और लेआउट्स पे। अच्छा, अब कंफ्यूज हुए बगैर मैं कंपोनेंट्स में जाता हूं ना, तो मैं आपको पहले एक चीज दिखाता हूं। हमें ना अक्सर वेबसाइट्स पे एक चीज चाहिए होती है,
मुझे 1 मिनट दीजिएगा। वो कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग। तो मैं आपको पहले वो दिखाना चाहता हूँ जो करना चाहता हूँ, फिर आपको इस बल्कि एक और काम है। आपने अक्सर किसी पेज पे ना या किसी वेबसाइट पे देखा होगा एफएक्यूज़। ये देख रहे हैं आप? सर, अब ये इंटरैक्टिविटी है और ये काम अगर आपको खुद करना पड़े तो बहुत ज़्यादा तरद्दुद है। एक तो आपने स्टाइलिंग को देखना है, स्टाइल्स मैनेज करने हैं, सीएसएस की इस तरह की शेप्स बनानी है और दूसरा फिर आपने जावास्क्रिप्ट से इस तरह के इसको हम बेसिकली कहते हैं अकॉर्डियन। इस तरह के फीचर को क्या कहते हैं? अकॉर्डियन। अब आपने बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स के नाम भी याद रखने हैं साथ-साथ। तो अगर आपको इस तरह का कोई सेक्शन चाहिए एफएक्यू का जो मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको मिलता है, जब आप ऑनलाइन वगैरह अप्लाई करते हैं तो आपको क्वेश्चन होता है तो आप पहले सबसे कहाँ जाते हैं? एफएक्यू सेक्शन में कि उस सवाल का जवाब पहले से उस वेबसाइट पे आपको एफएक्यू में दिया दिया गया होता है। ये बनाने के लिए बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट सेक्शन में आए तो सबसे पहला जो कंपोनेंट ना आपको मिलता है बना बनाया, वो एफएक्यू वाला मिलता है, वो अकॉर्डियन मिलता है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, ये राइट साइड पे पूरा बताएगा कि ये क्या करता है, अकॉर्डियन क्या नहीं करता और कैन यू सी दिस? अब आपने ये वाला अपनी वेबसाइट पे बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ से आके ये पूरा एचटीएमएल यहाँ से कॉपी करेंगे। बूटस्ट्रैप आपने पहले से ही लिंक किया हुआ है, आप इसे अपने वेबसाइट पे आके पेस्ट कर देंगे और आप यहाँ जाके इसको रखें। यू कैन एन्जॉय इट। अब आपने ये एचटीएमएल ये बिल्कुल मैंने क्या कहा था कि बूटस्ट्रैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री रिटन क्लासेस एक बात और दूसरा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स हैं जो जनरल यूज होते हैं मोर और लेस हर वेबसाइट पे वो भी बूटस्ट्रैप ने पहले से बना के दिए हुए हैं। जैसे नेटबार है, जैसे अकॉर्डियन है, जैसे अलर्ट है, जैसे बटन है, जैसे कार्ड है, ये सारा कुछ बना बनाया मिलेगा। नो नीड टू मेक योर ओन। ठीक है। तो अब आप मुझे कहीं गालियां निकालेंगे पिछले 2 महीने वैसे ही हमें खपाते रहे आप कस्टम बनाने में। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो चीज आप कर रहे हैं ना वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो क्या है, इनकी क्लासेस की हायरार्की जो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक। मैं जरा एक या दो कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा। अच्छा, बेशक ना समझ आए, ये यूज कर सकते हैं आप, लेकिन समझना इज ऑलवेज गुड क्योंकि कस्टमाइज भी तो करना पड़ सकता है रियल टाइम में। तो मैं अगर आपको यहां पे जाऊं ना तो आप देखें शुरू में पेरेंट। अच्छा, बूटस्ट्रैप की क्लासेस के नेम्स की जो कन्वेंशन है ना वो बड़ी कंसिस्टेंट है। जो कन्वेंशन उसने किसी एक कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल की हुई है ना, पूरे बूटस्ट्रैप के हर कंपोनेंट के लिए कन्वेंशन वही इस्तेमाल की हुई है। जरा वो कन्वेंशन क्या देखिएगा। जो सबसे पेरेंट एलिमेंट है उसको क्लास का नाम क्या दिया उसने? अकॉर्डियन। अच्छा, उस अकॉर्डियन के कितने आइटम्स हैं? जितने भी आइटम्स हैं हर एक को क्या दिया उसने? अकॉर्डियन आइटम। अब जरा देखिएगा अकॉर्डियन आइटम किसको कह रहे हैं। एक, दो और तीन, टोटल कितने आइटम्स हैं? तीन है। इस पूरे कंपोनेंट को उसको क्या नाम दिया हुआ है? अकॉर्डियन। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको क्या नाम दिए हुए हैं? अकॉर्डियन आइटम्स। ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डियन आइटम के अंदर आए, हेडर और कोलैप्स। यानी अकॉर्डियन आइटम के अंदर दो चीजें हैं, हेडर और अकॉर्डियन कोलैप्स। यानी एक है अकॉर्डियन हेडर और दूसरा है अकॉर्डियन। आप किसी और चीज को इस पूरे बूटस्ट्रैप में देखें या ना देखें, क्लासेस को जरूर देखेंगे। किसको देखेंगे? अब मुझे बताएं, यहां से देख के एक को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो आपके ख्याल में अकॉर्डियन हेडर कौन सा है और अकॉर्डियन कोलैप्स कौन सा है? ये जो है ये अकॉर्डियन हेडर है, नाम से जाहिर है। और ये क्या है? कोलैप्स है, नाम से जाहिर है कि ये कोलैप्स हो जाता है। तो कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी ब्यूटी है। अब जरा देखिएगा आपको ना, मैं इस अकॉर्डियन आइटम को यहां से हटा देता हूं, यहां से भी हटा देता हूं और मैं इसको डिलीट कर देता हूं। नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली वन आइटम। ठीक है, आई हैव ओनली वन आइटम। और अब कस्टमाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इसकी कंसिस्टेंसी। अब आपने यहां पे अपनी कोई चीज लिखनी है जी। व्हाट डू यू वांट टू लर्न?
और यहां पे आके आप अपना पैराग्राफ लिख दें और उसमें अपनी कहानी लिख दें। अच्छा, अब देखें, मैं रिफ्रेश करता हूं। रीसेट है ना? हमने तो कुछ नहीं किया ना। जब हमने कुछ नहीं किया होता तो जो कुछ भी आता है वो क्या है? हाँ, ये हमारा चैलेंज है। आप हम इसे कस्टमाइज करेंगे। आप चाहते हैं ये कलर मेरी मर्जी का होना चाहिए, ठीक है? वीएल इन नहीं, क्लिक का नहीं, कलर तो सीएसएस का काम है ना। तो क्लिक करने पे क्लास तो उसने इसकी सीएसएस की ऐड की होगी ना। मैं उसको बताऊंगा। अभी जो चीज बता रहा हूं उस पर फोकस करें प्लीज। आई अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट, बट हम 100% कस्टमाइज करेंगे इस चीज को एग्जैक्टली द वे वी वांट इट टू बी। लाइक यही हमारा एजेंडा है। भारत, अब जरा देखें, मैंने कहा नहीं जी कि अकॉर्डियन आइटम के अंदर दो आइटम्स हैं, अकॉर्डियन हेडर और फिर अकॉर्डियन कोलैप्स। अब कोलैप्स के अंदर भी क्या है? अकॉर्डियन बॉडी। और हम जो क्लासेस नेम्स देते रहे हैं वो भी इसी की नकल करते रहे हैं बाय द वे। अब जरा अगली बात सुनिए गौर से। ये ज्यादा हो गया कंटेंट में, इसे कम कर देता हूं ताकि मैं जो चीज पॉइंट डिलीवर करना चाहता हूं जरा वो डिलीवर हो जाए। मुझे ना सिंपली इस अकॉर्डियन में एक से ज्यादा आइटम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, एक और चीज देखिएगा। हम मैंने ये तो कह दिया आपको कि आपने इसकी क्लासेस देखनी है। तो क्लासेस क्या कंट्रोल करती हैं? स्टाइल्स। इंटरेक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? नहीं, जावास्क्रिप्ट जाहिर है एचटीएमएल के एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा ना, तो वो किससे करेगा? आईडी से सेलेक्ट करेगा। किससे सेलेक्ट करेगा? तो आज के बाद याद रखिएगा, आईडीज ज्यादातर किस पर्पस के लिए यूज होती हैं? जावास्क्रिप्ट की सिलेक्टिविटी के लिए। और क्लासेस ज्यादातर किस लिए यूज होती हैं? सीएसएस की सिलेक्टिविटी के लिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, इधर देखें। 1 मिनट, फिर आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। सर, थोड़ा सा सर इधर देखिए। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अकॉर्डियन आइटम एक ही है, लेकिन अकॉर्डियन आइटम में दो चीजें हैं। एक है अकॉर्डियन हेडर और दूसरा है अकॉर्डियन कोलैप्स। इन दोनों का आपस में कोई लिंक भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैं क्लिक किस पे कर रहा हूं? हेडर पे। इंटरेक्टिविटी कौन शो कर रहा है? बॉडी, यानी अकॉर्डियन कोलैप्स। तो इन दोनों का आपस में लिंक कैसे है? अगर मैं, ये तो मुझे पता है इंटरेक्टिविटी जावास्क्रिप्ट की रिस्पांसिबिलिटी है, और जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी के लिए किसकी सपोर्ट लेता है? आईडीज की सपोर्ट लेता है। तो इसका मतलब है अगर मैं इस आईडी को डबल क्लिक करके चेक करूं ना, आईडी कहां कहां यूज हो रही है, तो देख रहे हैं कोलैप्स 1। और ये कोलैप्स 1 किधर है? अकॉर्डियन कोलैप्स के अंदर। और यही आईडी कहां से कॉल हो रही है? अकॉर्डियन हेडर के अंदर से। अगर आपको ये दो एस्पेक्ट समझ आ गए, बूटस्ट्रैप का दुनिया का हर कंपोनेंट आप कस्टमाइज कर सकेंगे जावास्क्रिप्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ये जो H2 जिसकी क्लास अकॉर्डियन हेडर है, इसके क्लिक पे ये क्यों मूव कर रहा है? दे बोथ आर लिंक्ड विद एन आईडी। समझ आइए बात सर? आगे ये समझ बात। सर इस पे मैं गया ही नहीं ना अभी तक। पहली क्लास देख ली ना आपने? पहली क्लास देख ली ना? बहुत है। आऊंगा ना, ग्रेजुअली आऊंगा। सिर्फ ये जो मैं जिस भी चीज पे फोकस करवाना जा रहा हूं उससे हटके क्लासेस की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? कि ये दोनों लिंक्ड है आपस में। अब मैं चाहता हूं कि मेरे इस अकॉर्डिंग में दो एलिमेंट्स हों, तो मैं क्या करूंगा? पूरे आइटम को कॉपी करूंगा ताकि, और पूरे आइटम को नीचे पेस्ट कर दूंगा। ठीक। अब जरा देखिएगा गौर से, मसला आएगा। मैं एक को छेड़ रहा हूं, दूसरा भी हिल रहा है। इसको छेड़ रहा हूं, ऊपर वाला भी हिल रहा है। इसको कर रहा हूं, नीचे वाला भी हिल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको बताया था दोनों का कम्युनिकेशन डिपेंड किस पे कर रहा है? आईडी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी भी आईडी कोलैप्स 1 है, उसकी भी है। तो इसकी जहां जहां कोलैप्स 1 है ना, वहां सारी सिलेक्ट करें और इसे कर दें। आईडी अपनी मर्जी की हो सकती है, आप टू कर दें इसे। आई रिपीट, मैंने एक को डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, फिर ऑल्ट की प्रेस की, ऑल्ट की प्रेस करके इसे भी डबल क्लिक किया और इसे भी डबल क्लिक किया। या एक और काम कर सकते हैं, एक को डबल क्लिक किया, कंट्रोल डी डी करते रहे।
इधर देखें सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम, आप लिखने में पड़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हैं। एक को यानी पहली अकरेंस को मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल डी दूसरी अकरेंस सेलेक्ट होगी, कंट्रोल डी तीसरी अकरेंस सेलेक्ट होगी। और वो मैनुअल काम है ना ये। ऑल्ट यानी वो दो दो तरीके हैं, यानी हाँ, मैं पहले सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूं। ये कंट्रोल डी और अब मैं इसे कह देता हूं जी 2। सिर्फ ये आईडीज चेंज करने से वो जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो खत्म हो जाएगा बूटस्ट्रैप का। अब जरा एक और बात है, एक और बात। सर एक मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। अब ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही। इसको ओपन कर रहा हूं, यही ओपन हो रही है। इसको ओपन कर रहा हूं, ओपन। लेकिन जो ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये दोनों शो हो रही हैं, हालांकि पहले तो ऐसा नहीं था। तो यहां आपका सवाल आया, वो दोनों इसलिए शो हो रही हैं कि इसके साथ भी क्या लगी हुई है, क्लास शो। तो शो जिसके साथ लगी होगी बाय डिफॉल्ट वो ओपन होगा। अगर मैं इसमें से शो खत्म कर दूं, एक बाय डिफॉल्ट शो हो रही है और दूसरी क्लिक पे हो रही है, अगर इसमें से भी शो खत्म कर दूं तो बाय डिफॉल्ट सारे बंद हो के आएंगे, जिस पे क्लिक करेंगे वही खुलेगा। समझ आइए बात। वो क्योंकि जो कलर की क्लास है वो शायद शो पे डिपेंड कर रही थी। अच्छा, ये क्लासेस डायनेमिकली ऐड करना रिमूव करना उसके बारे में छोड़ें, अब जिस चीज को मैं फोकस कर रहा हूं उसको फोकस करें प्लीज। अब आप अगर तीसरा करेंगे तो क्या कन्फ्लिक्ट करेगा? आईडी कन्फ्लिक्ट करेगी ना, कि पहले की आईडी तो सेपरेट है, दूसरे की और तीसरे की आईडी डिफरेंट है। तो आप क्या कर लें, इसकी पहली अकरेंस कहां है, यहां है, कंट्रोल डी और डी इसको कर लें THREE। मैं 1 2 3 वैसे क्लासेस दे रहा हूं, आप ऐसे नहीं देंगे, आप ज़रा मीनिंगफुल क्लासेस देंगे। एंड नाउ दिस इज नो मोर डिस्टर्बिंग एनीथिंग। तो आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है विदाउट टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट। मैं अक्सर ये डायलॉग बोलता होता हूँ कि यू हैव लर्नड जावास्क्रिप्ट विदाउट लर्निंग जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट सीखे बगैर जावास्क्रिप्ट सीख चुके हैं। तो ये एक था अकॉर्डियन जी, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और वापस आगे चलते हैं। डिलीट, आगे चलें जी। इसके नीचे आता है अलर्ट। आपने कोई एरर दिखाना हो, कोई पॉपअप मैसेज दिखाना हो, कोई इंफॉर्मेशन दिखानी हो यूजर को, तो ये क्या है, आप सिंपली अलर्ट, ये तो बड़ा सिंपल सा कंपोनेंट है। आप यहां पे जाएं, सिंपली ये सारे अलर्ट शो हो गए। आपको कोई एक दिखाना है, ठीक है, इन सारा में डिफरेंस एक ही है क्लासेस का, कि पहले को क्या क्लास मिली हुई है, अलर्ट प्राइमरी, तो ये ऐसे दिखाएगा आपको। अगर आप इसे अलर्ट डेंजर कर देंगे तो ये ऐसे दिखाएगा आपको। अगर आप इसे अलर्ट इन्फो कर लेंगे तो ये ऐसे दिखाएगा। उसके बाद है जी बैच। इस तरह के बैचेस आपने बहुत सारे देखे होंगे, इस तरह के नोटिफिकेशन बैचेस बहुत सारे देखे होंगे, आपको कस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। अगला है जी ब्रेड क्रम्ब, अगला है जी बटन्स। बहुत सारे बटन्स वैरायटी के अवेलेबल है, और उनमें भी अगर आप देखें तो एक ही चीज डिफरेंट है, एंड दैट इज काइंड ऑफ, इसी अलर्ट के अंदर बटन को लिख दें। इस पे भी क्या लिखा हुआ है, BTN प्राइमरी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएं, दैट इज व्हाट। अगर आप इसे भी कर दें प्राइमरी की जगह DANGER, स्वीट। कल का आपका टास्क यही है कि आपने ये सारे कंपोनेंट्स को खुद ट्राई करना है, कौन सा कंपोनेंट क्या करता है, और फिर मुझे रिपोर्ट देनी है जी के। और बूटस्ट्रैप को सेटअप करके आपको कोई कंपोनेंट समझ आए ना आए, आपने एक एक दफा वो कंपोनेंट उठा के अपने पेज पे लगा के जरूर देखना है कि व्हाट दिस कंपोनेंट एक्चुअली डज। कल अगर आप अवेलेबल हुए, हमारी क्लास हुई, तो हम बूटस्ट्रैप के लेआउट को डिस्कस करेंगे। लेआउट कैसे बनाते हैं, जैसे यानी वो उसी तरह कार्ड्स बना के नेव बार। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, नेव बार पे सबसे ज्यादा जोर लगता है लोगों का बनाने में। यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, आपकी पूरी नेव बार बन गई है, ये ले, इंक्लूडिंग ड्रॉप डाउन, इंक्लूडिंग सर्च बॉक्स। हाँ। एग्जैक्टली।
अब हमने इसको कस्टमाइज़ करना है और फुल फ्लेज अच्छा, इसके भी अलावा आपको कार्ड चाहिए, ठीक है? इस पे भी बहुत ज़्यादा लोगों का टाइम लगता है, परेशान होते रहते हैं खामखा। इसको कॉपी करें यहाँ से, ये पेस्ट कर दें जी कार्ड को भी। ये बन गया कार्ड, ऊपर इमेज ऐड कर दें इमेज। अब ज़रा आपकी मोटिवेशन लेवल थोड़ा-सा हाई होगा आज के लिए यार, कि ये तो बड़े मज़े की चीज़ है यार। आपको ये मल्टीपल कार्ड्स चाहिए तो आप यहाँ से उठाएँ। नहीं, वो भी हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी देता है। हाँ, हाँ, वो फ्लेक्स भी यही देता है, मतलब इसमें छोटा-सा जादू करेंगे तो मैजिक हो जाएगा, बगैर फ्लेक्स दिए ये जादू की। लेकिन उसके लिए लेआउट एलिमेंट को ज़रूरत है पढ़ने की ना। अभी के लिए कर सकते हैं आप, ये नहीं लेकिन अभी हम ये नहीं करेंगे, हम वो ये काम भी बूटस्ट्रैप के दिए हुए तरीके से करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम ये काम करें, बिल्कुल हो सकता है इससे कि इसे डिव करें और इस डिव को क्लास से डीफ्लेक्स करें, तो ये हो जाएगा यहाँ से यूँ और ये हो जाएगा यहाँ से यूँ। बीच में सबको मार्जिन्स दे दें तो सारे सूखे सीधे हो जाएँगे। ठीक हो गया सर जी? हाँ, रो और कॉलम का स्ट्रक्चर बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे हम। फिर हम इन कार्ड्स को भी कस्टमाइज़ करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्रोबेबली 4 मिनट पहले हम ऑफ कर रहे हैं सर आप आपकी। सॉरी?